आप जरा सुनने इस बात के लिए कि हम जिस चीज़ के पास आ रहे हैं, हम किसी गुनाह के हाथ में नहीं हैं, हम किसी पाप के हाथ में नहीं जा रहे हैं, हम किसी ऐसे जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पर पाप के विषय में कहा जाता है, हम एक ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पर हमसे बुराई के विषय में कहा जाता है, पर हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बुराइयों का समाप्त होना है, जहाँ पर पाप का समाप्त होना है। और वहाँ पर हमें जिस कैरेक्टर की बात समझाई जा रही है, जिस चरित्र की बात हमें समझाई जा रही है, वो है पवित्रताई। वह है पवित्रताई, संयम है, अपने जीवन को सही रूप से चलाने का एक योजनाएं हैं जो हमें बताई जाती हैं। हाँ या ना? और ध्यान से सुनो कि 2 साल आने के बाद वो बहन प्रभु के पास नहीं आती है और वो अपने अब शारीरिक जीवन में है। मैंने उससे कहा कि प्रभु तुझे नहीं छोड़ा है, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू फिर से आएगी। उसने कहा मेरे लिए आप प्रार्थना करें कि मैं फिर से आ पाऊं। निश्चय ही ध्यान से सुने कि आप अपने आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देख पा रहे होंगे कि वो 4 साल गया, 2 साल गया, 5 साल गया। ध्यान से सुने कि हमें उन बातों पर, उनकी घटनाओं पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान से समझे कि शैतान हमें उनके ओर फोकस करके कहता है कि देख वो 5 साल से गया और वो उसने यीशु को छोड़ दिया। देखो देखो उसने छोड़ दिया, पर उसने इसलिए छोड़ दिया कि उसने अपने जीवन में यीशु के बहुमूल्य लहू का आदर नहीं किया। अगर वो आदर की होती तो परमेश्वर उसको जमीन से उठाकर ऊंचा कर सकते थे। आप अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो अभी वो नहीं आ रहे हैं, वो फ्री हैं। कहने का मतलब अपने मन पे आजाद हैं, पर हमें उनके परिणाम को जरा देख लेना है। अगर वो 2 साल से आ रहा था वो नहीं आ रहा है, जो 10 साल से आ रहा था वो नहीं आ रहा है, हमें शैतान आपके माइंड में ये चीज डालता है कि वो देखो 10 साल गया, अभी वो छोड़ दिया, अभी क्या हुआ। कभी भी इस बात को ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आप बुलाए गए, उस समय वो बुलाया गया था, वो विशेष था और वो चाहता तो अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकता था, पर उसने वो नहीं बनाया या वो नहीं बनाई, और उसने अपने जीवनों को विवादों में रखा, अपने जीवन को तमाम ईर्ष्या में रखा, उसने अपने जीवन को तमाम लुच्चपन में रखा, और उसने नहीं चाहा बदलाव कि प्रभु मेरे लिए बदलाव करे। वो 10 साल आया, अब उसके जीवन में कुछ नहीं है, परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की शक्ति उसके जीवन में नहीं है। वो एक धोखे का शिकार हो सकती है, वो एक शैतान का शिकार हो सकती है। उसके जीवन में जो परिणाम दिखेगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे। पर अगर आप आज यहां बैठे हो, कितने लोग यहां बैठे हो होशोहवास में, तो मैं कह रहा हूं कि आप महत्वपूर्ण हो, आप महत्वपूर्ण हो। हालेलुया। वो बोल रहे थे कि मुझसे पहले आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अगर वो आपसे पहले आ रहा था, पर उसने प्रभु के बहुमूल्य लहू का आदर नहीं किया, उसने यीशु के लहू का आदर नहीं किया, और इसलिए शैतान ने उसे फिर से मांग लिया। शैतान ने फिर से मांग लिया उस भाई को, उस बहन को। उसने कहा कि मैं गांव में अकेला था, या शहर में अकेला था, गली में अकेला था, और शैतान ने इस बहाने से उसे मांग लिया। ध्यान से सुनना, पर मैंने प्रार्थना की है, आपको नहीं मांग पाएगा वो। आप उसके राज्य में बने रहोगे। आमीन बोलो हालेलुया। इस बात को समझ लो, कभी भी उन बातों पर ध्यान नहीं लगाओ जो लोग नहीं हैं, जिसके पास कोई परिणाम नहीं है। ओ जी मैं गया, मेरा बीमारी दूर नहीं हुआ। आप उसको, शैतान आपको दिखा रहा है कि देखो उसके जीवन में परिणाम क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उसने परमेश्वर का आदर, सही समय पर उसको अपनी जिंदगी का मकसद जो खुदावन चाह रहे थे उसको बलिदान नहीं चढ़ाया। वो परमेश्वर है। 1 जाता है तो 10 आ जाते, 10 जाते हैं तो सैकड़ों आ जाते, सैकड़ों लोग जाते तो हजारों लोग आ जाते उसके पास लोगों की कमी नहीं। पर शैतान अगर आपके ध्यान को बांटने का प्रयास करे तो हमेशा ध्यान देना कि आप अगर उसके संग में हो, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुमूल्य हो। बोलो हम बहुमूल्य हैं। हालेलुया। आप बहुमूल्य हो। आप उस हारे वाले व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं लगाना। बगल वाले से बोलो हारे वाले व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं लगाओ। आप 2 तरीके से तैयार हो रहे हो। पहला, हम धरती पर उद्धार को अपने जीवन में रखकर तैयार हो रहे हैं और उस उद्धार को इस जीवन में लेकर हम चल रहे हैं। आमीन।
और उस उद्धार को चलते ही हम स्वर्ग का अनुभव करते। बगल वाले से हाथ पकड़ के बोलो, स्वर्ग का अनुभव करते। दूसरा है, हम उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन से जीवन के लिए? बताओ, कौन से जीवन के लिए? हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, अनंत जीवन के लिए। और जब तक मनुष्य इसको नहीं समझेगा तब तक वो गड्ढे में रहेगा। जब तक मनुष्य इसको नहीं समझेगा वो एक दिन वो प्रभु के पास नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी समझ वचन के प्रति नहीं है। उसने तो जैसे कि एक चोर, आप जानते हैं कि यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो चोर लटका दिए गए थे, हाँ या ना? पर एक ने क्या कहा, हो अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमें भी नीचे उतार, और खुद नीचे उतर जा। मतलब निंदा कर रहा था, वो परमेश्वर की शक्ति का मजाक बना रहा था, हाँ या ना? पर जो और था एक, उसने कहा, हे चुप कर, तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, और जो तुझे सजा मिल रही है वो तेरे गुनाह के मुताबिक मिल रही है। पर ये जो मेरे बीच में लटका दिया गया, जिसका नाम यीशु है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसने अंधे की आंखें खोली, इसने लंगड़ों को चंगा किया, इसने मरे हुओं को जिलाया, इसने अच्छी अच्छी बातें सिखाई, फिर भी इसे यहां पर सहना पड़ रहा है दुख को। हे प्रभु, यदि तू आए फिर से इस राज्य में तो मुझे याद रखना। प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया! उसका कंपैशन, उसकी जो दया है, उसकी जो अनुग्रह है, देखो। एक ने कहा तू कुछ मुझे उतार, अपने आप को उतार दे। ऐसा नहीं है, वो अपनी योजनाओं को आपके लिए पूरा करता है। वो अपने मकसद को पूरा करेगा आपके लिए, ताकि आप उस मकसद में, उसके प्लान में ठोकर ना खाओ। और अगले आदमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसे डांट दिया। उसने कहा कि जो ये सजा पा रहा है, इसने कोई गुनाह नहीं किया था, इसने कोई पाप नहीं किया था। पर देखो ध्यान से, समझने वाली बात है। आज बहुत सारे लोग यीशु आपके आगे आ रहे थे पर वो पीछे हो गए। वो शायद आपके आगे आ रहे थे पर वो आज वो शैतान के हाथ में है, या गलत तरीकों के हाथ में है, गलत व्यवहारों में जी रहे। कभी भी उस चीज को नहीं देखना जो लोग आ रहे थे और अब नहीं आ रहे, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी परिणाम नहीं दिखेगा परमेश्वर की ओर से। उनके जीवन में उस सर्वशक्तिमान की ओर से कोई परिणाम नहीं दिखेगा। पर हां, आपकी प्रार्थनाएं उन्हें फिर से वापस ला सकती हैं। आमीन बोलो, हालेलुया। आज ध्यान से सुनना है, शैतान छीनता है। शैतान क्या करता है लोगों को? उन्हें सच्चाई से बाहर करता है, उन्हें झूठ में लेके आता है, उन्हें पवित्रताई से बाहर करता है, उन्हें गंदे कामों में लेके आता है। ये शैतान का काम है। वो अपनी मर्जी देता है, वो अपनी लालच देता है, वो अपना तरीका देता है, ताकि आप गंदे कामों में लिप्त हो जाओ और कभी भी बाहर ना जा पाओ। और यही तो होता है अचानक एक्सीडेंट, यही तो होता है अचानक आपके ऊपर कहर आना। बाइबल में स्पष्ट कहता है, जब लोग शादी विवाह करते होंगे, जब लोग अपने अपने कामों में मस्त होंगे, अचानक विपत्ति आएगी, उन्हें लेके चली जाएगी। कोई समझ रहा था कि कोविड आएगा, कोई समझ रहा था बीमारी आएगा, लाश दफनाने के लिए जगह नहीं थी। कोई समझ सकता है? कभी आपने कभी ऐसा सोचा था? कभी नहीं। पर वो आया और कितनों को लेके चला गया। आप ध्यान से सुनो, पर मैं ये बात सच्चाई से कहता हूं, जो खुदावन के साथ बलिदानी अवस्था में जी रहे थे, जो दुख उठा करके यीशु के साथ जी रहे थे, जो परमेश्वर के साथ सच्चाई में जी रहे थे, जिसने अपने जीवन में दुखों को उठाया, आंधियों को सहा, पर यीशु के साथ जी रहे थे, वो बचे, वो बीमारी से बच गए। आमीन बोलो, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता वो बचा लिए जाएंगे, वो छुड़ा लिए जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद संसार में जीना नहीं, उनका मकसद मसीह में जीना है। और यही तो आपके जीवन का, यही तो सबसे बड़ा परिणाम है। मैंने अपनी आंखों से, अगर वो यीशु के पास नहीं आते तो वो मर जाते। शायद उनकी आखिरी सांस चल रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर वो नहीं आते तो सीधा 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिनिश, खत्म हो जाते। पर वो यहां पे आए और वो जिंदा हुए। प्रभु ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। किसने चंगा किया उन्हें? यीशु ने। उन्हें क्या कर दिया? सतर्क और सावधान, सचेत रहो। ये बार बार आपको वचन प्रभु सिखाता है। कोई आया और अब नहीं आ रहा है, अब हमसे क्या मतलब? कोई आ रहा था, 100 साल से आ रहा था, अभी आप 1 महीने से आ रहे हो, उससे हमसे क्या मतलब? उसके जीवन में कोई परिणाम नहीं है,
उसके जीवन में मसीहत का कोई परिणाम नहीं है, उसके जीवन में मसीहत की कोई पावर नहीं है, उसके जीवन में मसीहत कोई वचन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 100 साल से आ रहा है। पर फर्क ये पड़ेगा, अगर आप 1 महीने से आ रहे हो तो फर्क आपके जीवन में पड़ेगा, उसके जीवन में नहीं। प्रभाव मसीह का आपके जीवन में दिखाई देगा। आमीन बोलो। इस बात की चिंता नहीं करो। ध्यान से सुनना, इन आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। दुनिया के हर एक नबी लोग ये बोलना शुरू हो गया, हम आखिरी पलों में हैं, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। और आखिरी दिनों में क्या क्या होने वाला है, पवित्र शास्त्र बहुत सारी अस्पष्ट बातों को हमारे लिए लिख दिया। मेरे प्रियो, इतना ध्यान दो, पर देखो हमें निर्दयी नहीं होना है, ध्यान देना है। अगर आज जो मसीह में आ रहा था अब नहीं है, इसका मतलब उसे संसार ने क्या कर लिया? उसे खींच लिया, उसे संसार ने खींच लिया, उसे पाप ने खींच लिया। तो अब आपका एक मकसद रहे, हे प्रभु तू उसे फिर से लेके आ। आमीन बोलो। हां, अगर परमेश्वर से आप दुआ करते हैं तो जो आज पाप में है वो पाप से बाहर आ सकता है, जो चोरी कर रहा है वो चोरी से बाहर आ सकता है, जो व्यभिचार कर रहा है वो व्यभिचार से बाहर आ सकता है। आपको प्रार्थना करनी है। बगल वाले से बोलो, हमें प्रार्थना करनी है, परिणाम हमारे जीवन में दिखेगा। आमीन बोले, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।